दागरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन दरभंगा। 50% तक कम मेकिंग चार्ज किसी भी दूसरे ब्रांड से। रोटी शोटी वन स्टेप अहेड, अ मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट ओपन फॉर टेक अवे एंड होम डिलीवरी अवेलेबल। अशोका कॉम्प्लेक्स, राजकुमारगंज, दरभंगा। रोज द मेडिसिटी एंड IVF सेंटर, दिग्घी पश्चिम, दरभंगा। उत्तम सेवाएं, संपूर्ण महिला चिकित्सा, IVF द्वारा संतान प्राप्ति की व्यवस्था। सफलता के शानदार 10 वर्ष, विक्की TVS, भटियारी सराय, दरभंगा। FI टेक्नोलॉजी फ्रॉम TVS, इको थ्रस्ट FI यानी ETFI जो दे 15% ज्यादा माइलेज। Enjoy the monsoon with mileage rainwear and feel the difference. Product by Hazra Plastic, manufacturer and exporter, rainwear and winter wear, कोलकाता। अग्रवाल गणपति प्लाजा, लालबाग, हसन चौक, दरभंगा। नए रिश्तों की शुरुआत तोहफों के साथ। साड़ी, किड्स वेयर, सूट, सूट पीस, शूटिंग, शर्टिंग, मेंस वेयर। टीकाकरण को लेकर विभिन्न धर्म प्रतिनिधियों के साथ हुई बैठक। तीसरी लहर से बचने के लिए टीका लेना है जरूरी। 18+ एवं 45+ आयु के 29 टीका स्थल पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वाले को लगेगा टीका। इन केंद्रों पर 12 केंद्रों पर कोवैक्सीन एवं 17 केंद्रों पर कोविशील्ड का लगेगा टीका। 18 वर्ष से ऊपर एवं 45 वर्ष से ऊपर वालों के लिए बना 94 टीकाकरण केंद्र। इन केंद्रों पर कोई भी व्यक्ति जाकर ऑन द स्पॉट लगवा सकता है टीका। बिहार में आज कोरोना के 298 नए पॉजिटिव केस, टोटल एक्टिव केस 2704। दरभंगा में मिले 14 नए पॉजिटिव केस। MLSM कॉलेज के क्रय समिति की बैठक आयोजित। रास्ते में जल जमाव के कारण वैक्सीन लेने खनका समरकंदिया नहीं पहुंचे लोग। और CM साइंस द्वारा कबीर दर्शन और समकालीन समाज विषयक राष्ट्रीय वेबिनार आयोजित। युवाओं के लिए कैरियर बनाने का सुनहरा अवसर, ITI में लें एडमिशन। मौलाना अबुल कलाम आजाद ITI NCVT से मान्यता प्राप्त, +2 सभी मुस्लिम उच्च विद्यालय कैंपस, मेहता चौक, पोस्ट DMC, लहेरिया सराय, दरभंगा। नामांकन सूचना सत्र 2021-2023। क्रम संख्या 1, व्यवसाय इलेक्ट्रीशियन, अवधि 2 वर्ष, शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक या समकक्ष। क्रम संख्या 2, व्यवसाय फीटर, अवधि 2 वर्ष, शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक या समकक्ष। नामांकन हेतु आवेदन फॉर्म एवं प्रोस्पेक्टस संस्थान के कार्यालय से 500 रुपए नगद भुगतान कर प्राप्त किया जा सकता है। फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि 30 जुलाई 2021 निर्धारित है। SM जावेद इकबाल, सचिव, मौलाना अबुल कलाम आजाद ITI। संपर्क 06272254088, मोबाइल 9431402504 और 9971460316। टीकाकरण को लेकर विभिन्न धर्म प्रतिनिधियों के साथ हुई बैठक। तीसरी लहर से बचने के लिए टीका लेना है जरूरी। दरभंगा समाहरणालय अवस्थित अंबेडकर सभागार में जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM की अध्यक्षता में टीकाकरण में तेजी लाने को लेकर शहरी क्षेत्र के विभिन्न प्रमुख धर्म के प्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों व शांति समिति के सदस्यों के साथ बैठक की गई। बैठक को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि इस बैठक को बुलाने का मकसद यही है कि टीकाकरण कार्य में तेजी लाई जाए। पूरे देश में टीकाकरण कार्य में तेजी लाया जा रहा है। बिहार में भी 6 माह में 6 करोड़ वयस्कों का टीकाकरण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। दरभंगा जिले में भी इस लक्ष्य के अनुसार लगभग 26 लाख लोगों का टीकाकरण किया जाना है। बिहार सरकार के लगभग सभी विभाग इसमें अपना सहयोग प्रदान कर रहा है। बिहार में अब तक 14% लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि हम सभी कोरोना महामारी की दूसरी लहर के प्रभाव को देख चुके हैं। कितनी जानें चली गई, कहीं कहीं सब जलाने की जगह भी नहीं मिलती थी। मृतक के परिजन लाश छोड़कर चले जाते थे। संक्रमण से ग्रसित लोग जिंदगी और मौत के लिए संघर्ष करते थे। अनेक प्रयासों के उपरांत इस लहर से हम बाहर निकले हैं, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। विश्व भर में विशेषज्ञों का कहना है कि कोरोना महामारी की तीसरी लहर अक्टूबर-नवंबर तक आएगी। इस पर गंभीरता से सोचना होगा। आज की तिथि में टीकाकरण के अलावा इस महामारी से बचने का दूसरा कोई रास्ता नहीं है, इसलिए तीसरी लहर से जिले को बचाने के लिए सबको टीका लगवाना जरूरी है। दरभंगा जिले में लोग पूरे उत्साह के साथ टीका लगवा रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं अफवाहें फैलाई जा रही हैं जो बिल्कुल गलत है। यह देखा गया है कि जिन लोगों ने टीका दोनों डोज लिया था उनमें से बहुत कम लोग ही कोरोना की दूसरी लहर में कोरोना संक्रमित हुए हैं, और संक्रमित हुए भी तो जल्द ही ठीक हो गए। टीका लेने के बाद यदि कोरोना का संक्रमण होता भी है तो परिणाम उतना गंभीर नहीं होता है। यदि आप टीका लेते हैं तो स्वयं को, अपने परिवार को, अपने समाज को एवं अपने देश को सुरक्षित रखते हैं और कोरोना का चेन तोड़ने में अपना योगदान देते हैं। उन्होंने बैठक में उपस्थित लोगों से कहा कि आपके सहयोग से विगत 20 दिनों से जिले में टीकाकरण की गति में काफ़ी प्रगति हुई है। कोवैक्सीन और कोविशील्ड दोनों में से टीकाकरण केंद्र पर जो वैक्सीन उपलब्ध हो उसे लें। बैठक में जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि अंतर्राष्ट्रीय
आवागमन के लिए विश्व के किसी भी देश द्वारा किसी टीका के संदर्भ में कोई निर्देश जारी नहीं किया गया है। यह किसी टीका के संदर्भ में एक अफवाह है। जो टीका नहीं लगवा रहे हैं वह समाज के लिए भी खतरा उत्पन्न कर रहे हैं। एक व्यक्ति के कारण कई व्यक्ति संक्रमित होंगे। बैठक में धर्म प्रतिनिधियों व सामाजिक संगठनों के लोगों ने कहा कि वे अपने अपने लोगों की छोटी छोटी टोलियां बनाकर अपने लोगों को टीका लेने के लिए जागरूक करेंगे। चर्च के सचिव ने कहा कि जीवन या मौत में यदि जीवन को चुनना है तो कोरोना का टीका लगवाना पड़ेगा। अफवाह वही फैलाता है जहां शिक्षा की कमी होती है। बैठक में अनुमंडल पदाधिकारी सदर राकेश कुमार गुप्ता ने कहा कि 29 जून तक का टीकाकरण कार्यक्रम प्राप्त हो चुका है। शहरी क्षेत्र में पूर्वाह्न 9:30 बजे से रात्रि 7 बजे तक टीकाकरण किया जाता है। टीकाकरण केंद्र पर खाना खाकर एवं अपना आधार लेकर ही जाएं। बैठक में उप विकास आयुक्त तनय सुल्तानिया, सहायक समाहर्ता अभिषेक पलासिया, उप निदेशक जनसंपर्क नागेंद्र कुमार गुप्ता, अनुमंडल पदाधिकारी सदर राकेश कुमार गुप्ता उपस्थित थे। वहीं धर्म प्रतिनिधियों व सामाजिक संगठनों से अंजुमन कारवाने मिलत मोहल्ला फैजुल्ला खान के अध्यक्ष रियाज खान कादरी, मदरसा हमीदिया किला घाट के अध्यक्ष मोहम्मद खालिद रजा, होली रोजरी चर्च दोनार के सचिव संजीवन कुमार एक्का, सदस्य स्टीवन जानू सरपीस एवं सदस्य स्टीफन शीह, RSS के जिला संपर्क प्रमुख आलोक कुमार, काजी शरीयत दारुल कज़ा इमारते चरिया के मुफ्ती अरशद रहमानी, कबीर सेवा संस्थान के मोहम्मद उमर अब्दुल गफार, काजी दरभंगा कमिश्नरी शांति समिति के सदस्य रुस्तम कुरैशी, मुस्लिम एसोसिएशन फॉर एडवांसमेंट सोसाइटी के सचिव इरशाद अहमद, ज्योतिषाचार्य भागवत प्रवक्ता पंडित सोमेश्वर नाथ झा दधीची, कबीर सेवा संस्थान के नवीन सिन्हा, मां श्यामा मंदिर न्यास समिति के प्रबंधक डॉक्टर चौधरी हेमचंद्र राय, पार्षद अजय कुमार जलान, राजीव प्रकाश मधुकर, राम जानकी मंदिर उर्दू बाजार के राजेश कुमार चौधरी, SIO ताहा आफाक एवं जुश्न अख्तर कासिम, हसन चौक के राकेश कुमार, कटलवाड़ी के मुकेश महासेठ एवं अन्य प्रतिनिधि उपस्थित थे। 18+ एवं 45+ आयु के 29 टीका स्थल पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वालों को लगेगा टीका। इन केंद्रों में 12 केंद्रों पर कोवैक्सीन एवं 17 केंद्रों पर कोविशील्ड का लगेगा टीका। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए 29 टीकाकरण स्थलों पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वाले 18+ एवं 45+ वाले लोगों को टीका लगाया जाएगा, जो निम्नलिखित है। अलीनगर प्रखंड के मध्य विद्यालय पिरहौली में, बहादुरपुर प्रखंड के मध्य विद्यालय देखली में, बहेड़ी प्रखंड के शांति नायक उच्च विद्यालय में, बेनीपुर प्रखंड के जयनंदन उच्च विद्यालय बहेरा एवं अनुमंडल ANM स्कूल में, बिरौल प्रखंड के मध्य विद्यालय सुपौल, दरभंगा सदर प्रखंड के कृषि भवन में 18+ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वाले को कोविशील्ड का टीका दिया जाएगा। वहीं DMCH में 18+ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वाले को कोवैक्सीन का टीका दिया जाएगा। इसके साथ ही घनश्यामपुर प्रखंड के न्यू BRC भवन में, गौरा बराम प्रखंड के प्राथमिक विद्यालय बराम, हनुमान नगर प्रखंड के उत्क्रमित मध्य विद्यालय नरसारा में कोविशील्ड का टीका, हायाघाट प्रखंड के मध्य विद्यालय बालक में कोवैक्सीन का टीका, जाले प्रखंड के मनरेगा भवन में, केवटी प्रखंड के प्राथमिक विद्यालय रनवे में, कीरतपुर प्रखंड के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र न्यू भवन में 18+ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वाले को कुशेश्वर स्थान प्रभुरी प्रखंड के मध्य विद्यालय बालक में, वनीगाची प्रखंड के ट्राइसम बिल्डिंग में 18+ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वाले को कुशेश्वर स्थान सती घाट प्रखंड के हरिनगर में 18+ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वाले को कोविशील्ड का टीका, सिंगवाड़ा प्रखंड के अपर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हरिपुर केदारनाथ उच्च विद्यालय एवं केदारनाथ उच्च विद्यालय बालक तथा सिमरी BRC स्कूल में कोवैक्सीन का टीका, ताड़ी प्रखंड के RTPS कार्यालय में कोविशील्ड का टीका। वहीं शहरी क्षेत्र में टाउन हॉल नगर निगम MLA अकेडमी लहरियासराय, महाराजा कामेश्वर सिंह चैरिटेबल हॉस्पिटल, मुकुंदी चौधरी उच्च विद्यालय कादराबाद में 18+ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वाले को एवं NHUM राज कैंपस में 18+ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वाले को तथा पुलिस हॉस्पिटल लहरियासराय में कोवैक्सीन का टीका दिया जाएगा। उक्त टीकाकरण केंद्र पर 18+ एवं 45+ वाले को जिनका self-registration.cowin.gov.in पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, वे लोग उक्त टीका केंद्र पर आकर टीका ले सकते हैं। 18 वर्ष से ऊपर एवं 45 वर्ष से ऊपर वालों के लिए बना 94 टीकाकरण केंद्र। इन केंद्रों पर कोई भी व्यक्ति जाकर ऑन द स्पॉट लगवा सकता है टीका। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए बिहार में विशेष टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के अंतर्गत दरभंगा जिले के सभी 18 प्रखंड एवं दरभंगा शहरी क्षेत्र के दिनांक 23 जून 2021 को कुल 94 टीकाकरण केंद्र बनाए गए हैं। इन टीकाकरण केंद्रों पर 18 वर्ष से ऊपर वाले तथा 45 वर्ष से ऊपर वाले कोई भी व्यक्ति जाकर ऑन द स्पॉट यानी बिना रजिस्ट्रेशन कोई भी व्यक्ति टीका लगवा सकता है। इनकी सूची निम्नलिखित है। अलीनगर प्रखंड में 3 स्थानों पर, बहादुरपुर प्रखंड में 5 स्थानों पर, बहेड़ी प्रखंड में 3 स्थानों पर, बेनीपुर प्रखंड में 4 स्थानों पर, बिरौल प्रखंड में 4 स्थानों पर, दरभंगा सदर प्रखंड में 4 स्थानों पर, घनश्यामपुर प्रखंड में 3 स्थानों पर, गौराबड़ाम प्रखंड में 3 स्थानों पर, हनुमान नगर प्रखंड में 3 स्थानों पर, हायाघाट प्रखंड में 5 स्थानों पर, जाले प्रखंड में 6 स्थानों पर,
केवटी प्रखंड में 5 स्थानों पर, किरतपुर प्रखंड में 2 स्थानों पर, कुशेश्वर स्थान पूर्वी प्रखंड में 2 स्थानों पर, कुशेश्वर स्थान सतीघाट प्रखंड में 3 स्थानों पर, मनीगाछी प्रखंड में 3 स्थानों पर, सिंगवाड़ा प्रखंड में 22 स्थानों पर एवं तारडी प्रखंड में 4 स्थानों पर टीकाकरण केंद्र बनाया गया है। वहीं शहरी क्षेत्र में मदरसा खनका वार्ड नंबर 29, प्राथमिक विद्यालय उर्दू वार्ड नंबर 30, मिल्लत कॉलेज वार्ड नंबर 31, मध्य विद्यालय छोटी काजीपुरा करमगंज वार्ड नंबर 32, राजकीय मध्य विद्यालय रहमगंज वार्ड नंबर 34, राजकीय मध्य विद्यालय शाहगंज बालक, महारानी कल्याणी कॉलेज मेता एवं शिक्षा भवन इस्माइलगंज में कुल 10 स्थानों पर टीकाकरण केंद्र बनाया गया है। उक्त टीकाकरण केंद्रों पर बिना रजिस्ट्रेशन वाले को ऑन द स्पॉट टीकाकरण किया जाएगा। इन टीकाकरण केंद्रों में हायाघाट प्रखंड के कुल 5 टीकाकरण केंद्र एवं सिंगवाड़ा प्रखंड के कुल 22 टीकाकरण केंद्रों पर तथा शहरी क्षेत्र के मदरसा खनका वार्ड नंबर 29, प्राथमिक विद्यालय उर्दू वार्ड नंबर 30, मिल्लत कॉलेज वार्ड नंबर 31, मध्य विद्यालय छोटी काजीपुरा करमगंज वार्ड नंबर 32, राजकीय मध्य विद्यालय रहमगंज वार्ड नंबर 34, कुल 6 टीकाकरण केंद्रों पर कोवैक्सीन का टीका लगाया जाएगा। शेष सभी टीकाकरण केंद्रों पर कोविशील्ड का टीका लगाया जाएगा। बिहार में कोरोना के 298 नए पॉजिटिव केस, टोटल एक्टिव केस 2704। स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार बिहार में आज कोरोना के 298 नए पॉजिटिव केस मिले। टोटल एक्टिव केस 2704 रही। सबसे अधिक पटना में 71, अररिया में 1, अरवल में 5, औरंगाबाद में 1, बांका में 1, बेगूसराय में 10, भागलपुर में 5, भोजपुर में 1, दरभंगा में 14, पूर्वी चंपारण में 11, गया में 3, गोपालगंज में 11, जमुई में 3, कैमूर में 3, कटिहार में 4, खगड़िया में 1, किशनगंज में 5, लखीसराय में 15, मधेपुरा में 12, मधुबनी में 2, मुंगेर में 7, मुजफ्फरपुर में 17, नालंदा में 3, नवादा में 7, पूर्णिया में 10, सहरसा में 15, समस्तीपुर में 12, सारण में 17, शेखपुरा में 4, सिवान में 8, सुपौल में 4, वैशाली में 6, पश्चिम चंपारण में 1 और दूसरे राज्यों से कलेक्ट की गई सैंपल की संख्या 8 रही। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें, बिल्कुल मुफ्त। अग्रवाल गणपति प्लाजा, लालबाग, हसन चौक, दरभंगा। नए रिश्तों की शुरुआत तोहफों के साथ। साड़ी, किड्स वियर, सूट, सूट पीस, शूटिंग, शर्टिंग, मेंस वियर। अग्रवाल साड़ीज, अग्रवाल मेंस टच, अग्रवाल ड्रेसेस और अग्रवाल यूनिफॉर्म। महासेठ टेक्सटाइल्स, बाकरगंज, लहेरिया सराय, दरभंगा। शूटिंग, शर्टिंग, साड़ियाँ ही साड़ियाँ, लेडीज सूट, लहंगा चुन्नी और भी बहुत कुछ। बेडशीट एवं पर्दों की भव्य रेंज खास आपके लिए। टीकाकरण को लेकर विभिन्न धर्म प्रतिनिधियों के साथ हुई बैठक। तीसरी लहर से बचने के लिए टीका लेना है जरूरी। 18+ एवं 45+ आयु के 29 टीका स्थल पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वाले को लगेगा टीका। इन केंद्रों पर 12 केंद्रों पर कोवैक्सीन एवं 17 केंद्रों पर कोविशील्ड का लगेगा टीका। 18 वर्ष से ऊपर एवं 45 वर्ष से ऊपर वालों के लिए बना 94 टीकाकरण केंद्र। इन केंद्रों पर कोई भी व्यक्ति जाकर ऑन द स्पॉट लगवा सकता है टीका। बिहार में आज कोरोना के 298 नए पॉजिटिव केस, टोटल एक्टिव केस 2704। दरभंगा में मिले 14 नए पॉजिटिव केस। MLSM कॉलेज के क्रय समिति की बैठक आयोजित। रास्ते में जल जमाव के कारण वैक्सीन लेने खनका समरकंदिया नहीं पहुंचे लोग। और सीएम साइंस द्वारा कबीर दर्शन और समकालीन समाज विषयक राष्ट्रीय वेबिनार आयोजित। दरभंगा में मिले 14 नए पॉजिटिव केस। स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार दरभंगा में आज कोरोना के 14 नए पॉजिटिव केस मिले हैं। जहां कल 9 नए पॉजिटिव केस मिले थे, वहीं आज 14 नए पॉजिटिव केस मिले हैं। MLSM कॉलेज दरभंगा के क्रय समिति की बैठक दिनांक 23/6/2021 को अधो हस्ताक्षरी के कार्यालय में प्रधानाचार्य डॉक्टर प्रेम मोहन मिश्रा के अध्यक्षता में आहूत की गई। इस बैठक में सदस्यगण डॉक्टर विभूति शेखर लाल दास, डॉक्टर ऋषिकेश कुमार, डॉक्टर विमल कुमार चौधरी, डॉक्टर अवधेश कुमार मिश्र द्वारा निम्नलिखित बिंदुओं पर सहमति बनी। पहला, बिहार सरकार के भौतिक, रसायन, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान एवं भूगोल प्रत्येक विभाग के प्रयोगशाला में उपकरण हेतु प्राप्त राशि से खुले निविदा के आधार पर उपकरण की खरीद की जाए। दूसरा, बिहार सरकार एवं रूसा से प्राप्त राशि से छात्रोपयोगी पुस्तकों की खरीद खुली निविदा के आधार पर की जाए। तीसरा, रूसा से प्राप्त राशि से उपकरणों की खरीद जैम पोर्टल के माध्यम से की जाए। चौथा, कोरोना महामारी को देखते हुए शिक्षक कक्ष में विभागवार शिक्षक प्रकोष्ठ का निर्माण किया जाए।
5वां, स्मार्ट क्लास में छात्र छात्राओं के लिए कुर्सी की खरीद की जाए। 6ठा, इंटरमीडिएट कक्षा के लिए महाविद्यालय कोष से छात्रोपयोगी पुस्तकों की खरीद की जाए। Quality education with all-round development of your ward. Harrow English School, Darbhanga. Rich library, well-equipped separate computer, physics, chemistry, bio and mathematics labs. Indoor and outdoor games, GPS-enabled base transport facility, CCTV surveillance, 5 acres environment-friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. No readmission charges for old students. मार्बल वर्ल्ड, सैदनगर बुलेट एजेंसी के सामने, लहेरियासराय एवं दोनार पेट्रोल पंप के सामने, दरभंगा। सभी प्रकार के मार्बल, ग्रेनाइट, टाइल्स एवं सैनिटरी की पूरी रेंज। थोक एवं खुदरा के लिए संपर्क करें। टीकाकरण को लेकर विभिन्न धर्म प्रतिनिधियों के साथ हुई बैठक। तीसरी लहर से बचने के लिए टीका लेना है जरूरी। 18+ एवं 45+ आयु के 29 टीका स्थल पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वाले को लगेगा टीका। इन केंद्रों पर 12 केंद्रों पर कोवैक्सीन एवं 17 केंद्रों पर कोविशील्ड का लगेगा टीका। 18 वर्ष से ऊपर एवं 45 वर्ष से ऊपर वालों के लिए बना 94 टीकाकरण केंद्र। इन केंद्रों पर कोई भी व्यक्ति जाकर ऑन द स्पॉट लगवा सकता है टीका। बिहार में आज कोरोना के 298 नए पॉजिटिव केस, टोटल एक्टिव केस 2704। दरभंगा में मिले 14 नए पॉजिटिव केस। MLSM कॉलेज के क्रय समिति की बैठक आयोजित। रास्ते में जल जमाव के कारण वैक्सीन लेने खनका समरकंदिया नहीं पहुंचे लोग। और CM साइंस द्वारा कबीर दर्शन और समकालीन समाज विषयक राष्ट्रीय वेबिनार आयोजित। रास्ते में जल जमाव होने के कारण नहीं पहुंच पाए वैक्सीन लेने खनका समरकंदिया, बोले डॉक्टर मुन्ना खान। वैक्सीन मोबाइल ग्रुप 10 को आज वार्ड नंबर 29 में बनाए गए वैक्सीन सेंटर खनका समरकंदिया में वार्ड नंबर 29 के 18+ के जनता को वैक्सीन लगाना था, मगर खनका समरकंदिया जाने वाले रास्ते में जलजमाव के कारण एक भी व्यक्ति, महिला या युवा कोविड-19 का वैक्सीन लेने के लिए वैक्सीन सेंटर नहीं पहुंच सका। ज्ञात हो कि पूर्व पार्षद सह जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक के पूर्व जिला अध्यक्ष डॉक्टर मुन्ना खान ने इसकी जानकारी जिला अधिकारी महोदय को पत्र लिखकर व्हाट्सएप द्वारा बता दिया था कि अगर पोखर में जल निकासी प्रॉपर वे में नहीं होगा तो वैक्सीन सेंटर जाने वाले रास्ते पर जलजमाव की स्थिति बनी रहेगी। सिर्फ एक परिवार द्वारा पोखर के जल निकासी के मुहाने को बंद कर दिया गया है, जिस कारण बरसात का पानी पोखर से नाले तक नहीं जा पाता और हल्की बारिश में भी सारा इलाका जल जमाव से ग्रस्त हो जाता है। लिखित आवेदन देने के बाद भी इस पर कोई सुनवाई या कार्रवाई नहीं हुई तो अब कहाँ जाऊँ। नगर निगम तो नरक निगम बन चुका है, कोई सुध लेने वाला नहीं है। वार्ड नंबर 29 की जनता त्रस्त है। जनता के पूछे जाने पर बताया कि पहली बार तो किसी तरह वैक्सीन सेंटर पर लोग पहुंचकर वैक्सीन ले लिया, क्योंकि नगर निगम द्वारा पंपिंग सेट लगाकर पानी को निकाल दिया गया था, मगर दूसरी बार रास्ते में जलजमाव के कारण 10 रिक्शा करके खनका समरकंदिया के गदीनशी सैयद शमसुल्लाह जान बाबू हुजूर बुलाकर वैक्सीन करवाया, जिसमें बढ़ चढ़कर डॉक्टर मुन्ना खान, डॉक्टर बारिश, दस्तगीर अंसारी, मिन्नतुल्लाह अंसारी, मोनू ब्रावो ने भी हिस्सा लिया। इन लोगों का कहना है कि इस बार जबकि 18+ की जनता को कोविड-19 का वैक्सीन इस सेंटर पर लेना था, फिर भी कोई नहीं पहुंच सका, क्योंकि रास्ते में जलजमाव के कारण कोई नहीं आना चाहता। जब इसकी जानकारी पूर्व में ही जिला प्रशासन और नगर निगम प्रशासन को दी जा चुकी थी तो जल निकासी का समुचित व्यवस्था क्यों नहीं किया गया, यह दुर्भाग्यपूर्ण है और नगर निगम की उदासीनता को दर्शाती है। सर देखिए, आज वार्ड नंबर 29 का जो वैक्सीन का डेट था और मैंने DM महोदय को भी लिख के दिया था कि सर यहाँ पर जो जल जमाव की स्थिति बनी रहती है, उसका कारण ये है कि जो पोखर का जो ये निकासी का है उस पर कुछ लोगों ने उस निकासी को बंद कर दिया, जिसके कारण पोखर में जब भी बारिश होती है तो पानी भर जाता है और पानी भरने के कारण जो है वो यातायात व्यवस्था जो है जो लोग आते हैं वो बिल्कुल बंद हो जाता है, जिसके कारण आज लोग वैक्सीन लेने पहुँचे। DM महोदय को मैंने एक पत्र लिखा था, व्हाट्सएप के माध्यम से मैंने भेजा है, नगर निगम में मैंने भेजा था, लेकिन इस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। इसके कारण क्या हुआ कि आज जब वैक्सीन का डेट था, लोग यहाँ पर वैक्सीन लेने नहीं पहुँचे, चूँकि इस गंदे पानी में, तालाब के गंदे पानी में जोंक और सांप तो कम लेकिन जोक इस कदर है कि लोग पैर रखते ही जोक उसमें सकता है, जिसकी वजह से लोग नहीं आ पाए। और वार्ड नंबर 29 में पहली बार ऐसा हुआ कि वैक्सीनेशन का सारा इंतजाम है, डॉक्टर मौजूद हैं, नर्स मौजूद हैं, यहाँ पर
आंगनबाड़ी की सेविका मौजूद है, लेकिन यहाँ पर वैक्सीन लेने वाले कोई मौजूद है। नगर निगम के हमारे जो तहसीलदार हैं वो मौजूद है। सीएम कॉलेज द्वारा कबीर दर्शन और समकालीन समाज विषयक राष्ट्रीय वेबिनार आयोजित। कुल सचिव प्रोफेसर मुश्ताक द्वारा उद्घाटित वेबिनार में मुख्य अतिथि प्रोफेसर चंद्रभानु सिंह सहित 7 राज्यों के 140 व्यक्तियों की हुई सहभागिता। लोक भाषा में हकीकत युक्त मानवीय मूल्यों से सराबोर कबीर दर्शन हमारे समाज का आईना, बोले प्रोफेसर मुश्ताक। वाणी व कर्म में एकता युक्त समाज सुधारक तथा क्रांतिकारी कबीर दर्शन सदा प्रासंगिक, बोले चंद्रभानु। कबीर साहित्य तथा उनके दर्शन पर महाविद्यालय में आयोजित किए जाएंगे व्याख्यानमाला, बोले प्रोफेसर विश्वनाथ। निर्गुण ज्ञान मार्गी सर्वप्रिय समन्वयवादी युग कवि कबीर मानवतावादी चिंतक, बोले डॉक्टर अशोक। कबीर सृजनकर्ता, बहुमत का प्रतिनिधित्व करता तथा सामाजिक व आध्यात्मिक क्रांतिकारी, बोले डॉक्टर विकास। कबीर मानवतावादी चिंतन का अभिन्न हिस्सा है। लोक भाषा में हकीकत युक्त मानवीय मूल्यों से सराबोर कबीर दर्शन हमारे समाज का आईना है। उन्होंने 15वीं सदी में लोक भाषा को स्थापित किया था। उक्त बातें मिथिला विश्वविद्यालय के कुल सचिव प्रोफेसर मुश्ताक अहमद ने सीएम साइंस कॉलेज के तत्वावधान में कबीर जयंती की पूर्व संध्या पर कबीर दर्शन के समकालीन समाज विषयक राष्ट्रीय वेबिनार का उद्घाटन करते हुए कही। कुल सचिव ने कहा कि कबीर ने न केवल भक्ति आंदोलन बल्कि पूरे भारतीय जनमानस को भी काफी प्रभावित किया और नई दिशा प्रदान की। उन्होंने अपने नाम के अनुसार ही साहित्य और दर्शन में अपनी महानता सिद्ध की। कबीर के दर्शन से आज समाज में सामंजस्य स्थापित किया जा सकता है, जिनके निर्धारित मानक हमारे पूरे राज्य का मानक बन गया है। कबीर दर्शन की आज अधिक प्रासंगिकता बढ़ गई है। मुख्य अतिथि के रूप में विश्वविद्यालय हिंदी विभाग के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर चंद्रभानु सिंह ने कहा कि वाणी व कर्म में एकता युक्त समाज सुधारक तथा क्रांतिकारी कबीर का दर्शन सदा प्रासंगिक है। कोरोना जैसे काल में सामाजिक सद्भाव की स्थापना में कबीर दर्शन की अत्यधिक महत्ता है। क्रांतिकारी दार्शनिक एवं समाज सुधारक के रूप में कबीर मानव मात्र के कल्याण हेतु कार्य किया, जिनके दर्शन को अपनाकर हम बेहतर समाज का निर्माण कर सकते हैं। विशिष्ट वक्ता के रूप में महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय भरतपुर राजस्थान के हिंदी प्राध्यापक डॉक्टर अशोक कुमार गुप्ता ने कहा कि सर्वप्रिय सामान्यवादी युग कवि कबीर मानवतावादी चिंतक थे, जो भक्तिकालीन निर्गुण ज्ञान मार्गी कवि थे। अपने गुरु रामानंद से राम राम नामक गुरु मंत्र को अपनाया, जिनकी साखी शब्द और रमौनी 3 प्रमुख रचनाएं हैं। कबीर ने मूर्ति पूजा का विरोध करते हुए एकेश्वरवाद को स्वीकार किया। व्यवहारिक व समाज सुधारक कबीर हमारे लिए प्रेरक एवं अनुकरणीय है। अध्यक्षता संबोधन में प्रधानाचार्य प्रोफेसर विश्वनाथ झा ने कहा कि कबीर साहित्य और उनके दर्शन पर महाविद्यालय एवं व्याख्यानमाला आयोजित किए जाएंगे। कबीर महामानव थे, जिन्होंने इंसानियत की बात की। वे संपूर्ण व्यवस्था में परिवर्तन चाहते थे। सीएम साइंस कॉलेज के संस्कृत विभागाध्यक्ष एवं वेबिनार के संयोजक डॉक्टर RN चौरसिया के संचालन में आयोजित वेबिनार में अतिथियों का स्वागत करते हुए मारवाड़ी महाविद्यालय के संस्कृत विभागाध्यक्ष व वेबिनार के आयोजन सचिव डॉक्टर विकास सिंह ने कहा कि कबीर सृजनकर्ता, बहुमत व प्रतिनिधित्व करता तथा सामाजिक व आध्यात्मिक क्रांतिकारी कवि थे। ध्यानवाद ज्ञापन करते हुए प्रसिद्ध चिंतक व सामाजिक डॉक्टर उमेश राय ने कहा कि कबीर की दृष्टि में सभी व्यक्ति समान है। वेबिनार में सतीश चंद्र भगत, डॉक्टर प्रवीण कुमार, डॉक्टर भारती झा, डॉक्टर अनीता गुप्ता, प्रोफेसर अखिलेश कुमार राठौर, डॉक्टर संतोष गुप्ता, डॉक्टर उर्मिला शर्मा, प्रोफेसर विद्यानाथ झा, अजय कुमार, प्रोफेसर राजीव रंजन सिंह, RV ठाकुर, सचिदानंदन मिश्र, डॉक्टर एकता वर्मा, डॉक्टर हरीश दास, अस्मिता कुमारी, डॉक्टर रेणु, डॉक्टर सुनीता कुलश्रेष्ठ, डॉक्टर रंजना भारती, राजकुमार गणेशानंद, डॉक्टर ML चौधरी, डॉक्टर शिखर वासिनी, डॉक्टर अंजू कुमारी, CA हर्ष मिश्रा, डॉक्टर दीनानाथ शाह, डॉक्टर शंभू मंडल, शालिनी महतो, हरीश राम, हेमू यादव, अभिनय कुमार, शीला कुमारी, विकास कुमार गिरी सहित 7 राज्यों के 140 से अधिक व्यक्तियों ने भाग लिया था। टीकाकरण को लेकर विभिन्न धर्म प्रतिनिधियों के साथ हुई बैठक। तीसरी लहर से बचने के लिए टीका लेना है जरूरी। 18+ एवं 45+ आयु के 29 टीका स्थल पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वाले को लगेगा टीका। इन केंद्रों पर 12 केंद्रों पर कोवैक्सीन एवं 17 केंद्रों पर कोविशील्ड का लगेगा टीका। 18 वर्ष से ऊपर एवं 45 वर्ष से ऊपर वालों के लिए बना 94 टीकाकरण केंद्र। इन केंद्रों पर कोई भी व्यक्ति जाकर ऑन द स्पॉट लगवा सकता है टीका। बिहार में आज कोरोना के 298 नए पॉजिटिव केस, टोटल एक्टिव केस 2704। दरभंगा में मिले 14 नए पॉजिटिव केस। MLSM कॉलेज के क्रय समिति की बैठक आयोजित। रास्ते में जल जमाव के कारण वैक्सीन लेने खनका समरकंदिया नहीं पहुंचे लोग। और सीएम साइंस द्वारा कबीर दर्शन और समकालीन समाज विषयक राष्ट्रीय वेबिनार आयोजित।